हेलो, मेरा नाम खुशबू है और वेलकम टू माय चैनल। अभी नया चैनल खुला है तो मैंने सोचा कि क्या शेयर करूँ। देन आई थॉट कि मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा हिंदी इतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से बात कर पाऊँ। 2023 नवंबर से पहले लाइक अक्टूबर सितंबर में मेरा घर पे चाचू का डेथ हुआ था। फिर उसके बाद दिसंबर अराउंड मेरा डॉग घर का जो कुत्ता होता है वो 10-12 साल के बाद उसका भी डेथ हुआ। फिर दूसरा चाचू बहुत यंग यंग लोगों का डेथ हो रहा था उस टाइम पे। मैं तो बहुत हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, कभी भी मैंने इतना इमोशनली वो नहीं किया था कि अ, सोचा नहीं था और मैं इतना सोचती भी नहीं थी। मैं तो हमेशा से एक करियर ओरिएंटेड टाइप ही थी, एकदम करियर में फ़ोकस करो, ये करो, वो करो, हमेशा से एकदम बहुत बड़ा-बड़ा ख्वाहिशें रखने वाली लड़की। उसके बाद फिर मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल पूरा तबाही हो गया, लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल पूरा डेड हो गया लिटरली, ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ। मेरा बहुत कम अच्छे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे भी, बट ऐसा हुआ कि सब कुछ चला गया जनवरी में। वो भी मेरे बर्थडे के दिन एंड बहुत सारा चीज़ हुआ घटना जनवरी में। फिर उसके बाद फ़रवरी में थोड़ा-सा उस टाइम से ना फ़रवरी से अचानक से ना मुझे अकेलापन हो गया। मेरा भाई मेरे साथ रहता था, हम दिल्ली में रहते थे मयूर विहार में, तो मैं तब दिल्ली में पोस्टेड भी थी। तो वो भी घर चला गया जनवरी में। उसके बाद मैं एकदम अकेले पड़ गई थी, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, क्या। बट ये चीज़ है कि जब से मेरा चाचू का डेथ हुआ था, मैं वापस जब गई थी तो एक फ्रेंड सिस्टर आई थी और मेरे घर के पास ना मंदिर था, तो उनके साथ मैं वो मंदिर चली गई थी। सैटरडे था तो वहाँ पर ना सुंदरकांड पाठ का बहुत बड़ा-सा ऐसा होता था, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा और मैं हर सैटरडे को जाने लगी। मेरी सिस्टर बोलती थी, "यार मंदिर तो कुछ टाइम के लिए जाती, तुम तो क्या बुड्ढे बुड्ढे लोगों की तरह 2-2 घंटा ऐसे स्पेंड करते हो।" और आई मीन सच्ची में वहाँ पर काफ़ी ओल्ड एज लोग ही होते थे एंड 1-2 बाद में मुझे 1-2 यंगस्टर्स भी दिखने लगे थे। फिर उसके बाद अ, वो सब हो रहा था, मैं भगवान के साथ कनेक्ट कर रही थी एंड मैं जब वहाँ मयूर विहार में रह रही तो उस टाइम पे अयोध्या का वो ओपनिंग होने वाला था और मेरे घर पे ना वो सब अक्षत वगैरह आया था। तो मैं बहुत खुश खुश हो गई थी बिकॉज़ राम जी एंड हनुमान जी मेरे को तब तक थोड़ा कनेक्शन बढ़ने लग गया था। तो पर मुझे इतना पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अराउंड मई 17th को आई थिंक अराउंड 21-22 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा था, उससे पहले पता नहीं अचानक से मैंने ना मिरर में देख के भगवान जी को बोला, "भगवान जी मुझे लाइफ़ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक इतना अच्छा जॉब है, सब है, फिर भी अ अच्छा और करना है और वो हो भी नहीं रहा है और फिर मुझे गिव अप भी नहीं करना था। कभी मेरे को गिव अप करने वाला तो मेरा मेरा सिस्टम था ही नहीं। तो मैंने भगवान को मिरर में देख के बोला कि भगवान जी मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ये सब, अब आप देख लो ऐसे करके। और इंट्यूटिवली ना मैंने ना कुछ एक वो देख लिया। इंट्यूटिवली मैंने ना एक सद्गुरु जी का एक ईशा क्रिया, एक मेडिटेशन है, वो कर लिया था। 12 मिनट का ऐसे था, बहुत शॉर्ट वाला बिकॉज़ लाइफ़ में कभी मेडिटेशन तो किया नहीं था। तो मैंने सोचा वो कर लूँगी। तो पहला मेडिटेशन किया, तो उसके बाद ना मुझे फर्स्ट मेडिटेशन में ऐसा लगा कि इतना हल्का, सर से इतना हल्का लगने लगा। मेरे को लगा कि कुछ बोझ ही निकल गया है और फिर कलर्स वगैरह कुछ-कुछ दिखने लगा था लाइक मेडिटेशन में। तो वो ईशा क्रिया बहुत अच्छा है बिकॉज़ वहाँ पर सद्गुरु जी एक्चुअली बोलते हैं कि कैसे-कैसे करना है। कैसे करना है, कैसे बैठना है, ये सब। बिकॉज़ मैं तो ऐसी थी कि मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं उससे पहले कभी रिलिजियस भी इतना नहीं थी। मैं एग्नोस्टिक थी कि हाँ, ठीक है भगवान है तो अच्छा कर देना, नहीं तो फिर ठीक है, ऐसे करके। अब मम्मी बोलती थी कि पूजा-वूजा करो, ये करो, तो मैं कर लेती थी। बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत रिलिजियस, ऐसा कभी नहीं था। तो वो हुआ। फिर ना
उस दिन मेडिटेशन के बाद इतना अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर सेकंड टाइम भी उसी दिन शाम को फिर से मैंने किया और फिर अजीब-सा क्या-क्या दिखने लगा और फिर और ज़्यादा हल्का होने लगा। उस दिन मेरा सिस्टर, मेरा कज़िन्स वग़ैरह आए थे, तो मैंने उनको शेयर कर रही थी कि मैंने ना आप लोगों को भी मेडिटेशन करना चाहिए बिकॉज़ मुझे तो इतना अच्छा लगा पहली बार करके, ये सब बोला। तो उसी टाइम पे ऐसे बैठे हुए थे लोग और फिर मैं यूट्यूब में कुछ देख रही थी। अचानक से मैं बहुत टाइम से लेट्स गो बैक टू पहले। मैंने ना भगवान देखा था लाइफ में 3 बारी। पहले क्लास 8 में देखा था, गणेश जी देखा था। उस टाइम पे बहुत रोई थी मैं क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा था अब इतना एनर्जी देख के तो सपने में और ये सब ड्रीम्स ना छोटे में जैसा ड्रीम्स था, वो ऐसा वाला ड्रीम्स था जो अ, एकदम सुबह के टाइम पे आप देखते हो या ये सब ड्रीम और एकदम उठ जाते हो ऐसे ना। फिर सेकंड टाइम मैंने देखा था मैं जब क्लास 11 में थी, कोटा राजस्थान में थी, तो उस टाइम पे देखा था कि काली माँ ऐसे देखा था और फिर 2021 में मैं जब उस टाइम पे क्या हुआ था कि अ, मेरा यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं हुआ था फिर उसके बाद मेरे को अपने आप कोविड हो गया था और कोविड इतना डेंजरस तो नहीं हुआ था बट वो लॉन्ग टर्म वाला कोविड होता है ना, वो हुआ था और थोड़ा वीकनेस ये वो और मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली थी। एक पता नहीं एक ऐसा विमेन ऐसे डिवाइन फेमिनाइन टाइप होता है ना, वो आके हमारे टेरेस पे पूरा मेरा फैमिली और बलून्स वलून्स इतना सारा वो सब दिखा इतना हाई एनर्जी कि मैं चुपचाप बैठ के नेक्स्ट डे से पढ़ना चालू किया। दो एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर ही था, नहीं हुआ बट फिर भी शायद कर्मा ही होगा। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद आई मीन वो हुआ था मेरे साथ पहले, उसके बाद कभी इतना कुछ हुआ नहीं था और ये सब 3 इंस्टेंस था और ये सब ड्रीम्स ऐसा होता है कि आपको याद रहता है हमेशा। तो मेडिटेशन किया था वो दीदी के साथ शेयर कर रही थी मैं और हम जब बैठे थे तो यूट्यूब में ना मैं एक एनर्जी अभी का एस्ट्रोलॉजिकल क्या है, मैं पिछले 7-8 साल से थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत कि अपने आप को ही ढूँढ रही थी शायद ना अपना ही देखना कि ये क्या होता है, क्या होता है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं बहुत समझना चाहती थी अपने आप को या दुनिया को थ्रू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और मेरा ये क्यों हो रहा है बिकॉज़ हमेशा ऐसा होता है ना कभी-कभी कि हम वैसे सोचते नहीं हैं बट ऐसा चीज़ हम लोग करते हैं या हो जाता है, वो बहुत अलग होता है। तो वो सब चीज़ें से मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी देखती थी, तो उस टाइम पे यूट्यूब में मैं एनर्जीज़ देख रही थी, क्या प्लैनेटरी एनर्जीज़ ऐसे कुछ एनर्जीज़ का एक वीडियो था, तो मैंने ऑन किया। मैंने जो-जो मेडिटेशन में देखा, वो सेकंड टाइम जो मेडिटेशन था उसमें तो बहुत विज़न्स था। अब उसमें डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगी तो पर मैंने बहुत सारा देखा, तो उसके बाद मैंने वो दीदी को बोला दीदी दीदी को बोल रही थी, वो सब बोल दिया था, उसके बाद ये सब देखा। फिर उसके बाद मैंने दीदी को सुनाया है वो सब वीडियोज़। तो फिर दीदी तो बोला, "क्या बोल रहे हो? अभी तो यही चीज़ बोला था, तुमने ये देख के बोला है क्या?" मैं भी शॉक हो गई। फिर मैंने नीचे-नीचे देखा ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप का वीडियो था। फिर मुझे बिलीव तो नहीं हुआ था उस टाइम पे भी, बट मेरे को लगा था कुछ तो स्पिरिचुअली कनेक्शन ऐसे कुछ हो रहा है। तो फिर मुझे वैसे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये वर्ड इतना सही भी नहीं लगता बिकॉज़ अवेकनिंग ना एकदम से डेड एंड वाला वर्ड है। बट ये सब चीज़ अभी 2 साल बाद भी ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा होने वाला, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसा है कि आपको आपके साथ ही मिलाता है ना? तो मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ था, फिर भी मैं मेडिटेशन कर रही थी बिकॉज़ मुझे अच्छा लग रहा था, लाइट लग रहा था हेड वगैरह। तो उसी वीक के अंदर-अंदर इतना सारा एंसेस्टर्स, इतना सारा ड्रीम्स, विज़न्स पता नहीं क्या-क्या एंसेस्टर्स ऐसे-ऐसे एंसेस्टर्स जो कभी देखा नहीं है बट इंट्यूटिवली पता है कि वो सब एंसेस्टर्स है और जो अभी-अभी चले गए थे या अपनी फैमिली के लोग ऐसे-ऐसे चीज़ देखा जैसे मैंने मेरे विलेज में जाके पता नहीं कहाँ पूजा कर रहा था, पूजा हो रहा है ऐसे देखा था। तो मैंने मेरी दादी को पूछा, म पापा को तो पता नहीं था। दादी को पूछा, तो दादी ने बोला कि हाँ, पहले एक कोई एंसेस्टर का अस्थि वग़ैरह होता है ना, वो रखा था वहाँ पे ऐसे करके। तो ऐसा-ऐसा चीज़ जो किसी को भी नहीं पता है और मुझे पता वो हो रहा था। और वो वीक इतना डेंजरस था कि लाइक इतना विज़न, ड्रीम्स ये वो मैंने कभी ये सब चीज़ तो लाइफ़ में
मीन्स ड्रीम्स देखा था बट इतना इंसेस्टर्स ये बहुत नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि मे बी इतना फैमिली में डेथ वगैरह हो रहा है तो मे बी मेरे को वो सब इमोशनली अफेक्ट हो गया था पहले, बट वो सब चीज़ अभी डील हो रहा है मेरे साथ। और फिर उसी वीक के एंड में पता नहीं क्या हो गया था, मैं ना बिकॉज़ मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी तो मेरे वहाँ पे न्यूज़ वगैरह आता रहता था। तो उस टाइम पे आया कि वाइस प्रेज़िडेंट विज़िटेड नीम करोली बाबा जी। नीम करोली बाबा जी के बारे में मैंने सुना था पहले, बट ऐसा कोई कनेक्शन या अफेक्शन ऐसा भी कुछ फ़ील नहीं था। तो फिर उसके बाद देखते ही सुबह उठी थी मैं उस दिन, बिकॉज़ रात को इतना ड्रीम्स करके लेट सोई थी, तो सुबह 9 बजे अराउंड में उठी थी। तो मैंने उठते ही वो देखा, तो मेरा भाई था उस टाइम पे मेरे साथ, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तो जाना है, मम्मा वगैरह को फ़ोन किया कि मेरे को अभी जाना है वहाँ पे, पता नहीं क्या है बट मुझे जाना है ऐसे करके ना। तो मैंने फिर आई ट्राइड टू बुक समथिंग, मैंने सोचा कि नेक्स्ट दिन का शताब्दी बुक कर लूँगी, बट मैं पता नहीं क्या हो गया था, आईआरसीटीसी का पासवर्ड ही भूल गई। फिर उसके बाद उसी दिन का शाम का मैंने बुक किया, लाइक बस बुक किया। फिर वो कंफर्म हो गया था, अराउंड 9:30 हो गया था तब तक, 9:30 9:45 ऐसे हो गया था। तो शाम का बस बुक किया था, तो मैंने सोचा कि हाँ, बस में चली जाऊँगी। फिर आधे घंटे बाद अराउंड 10:15 या 10:30 को वो कैंसल हो गया, ठीक है? और 10 लाइक उस टाइम पे फिर कैंसल हो गया तो मैं क्या करूँ, मुझे मुझे तो जाना ही है। और फिर मैंने एक देखा कि देयर वाज़ अ बस 11:30 का। 11th, बट वो तो मैं कभी भी आई मीन आई कुड नॉट रीच, बिकॉज़ मैं मयूर विहार में रहती थी, कश्मीरी गेट जाते-जाते और ये सब सोच के ना, पर मैंने ऐसे देखा कि प्रेस किया तो मैंने देखा उसका नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं स्टॉपेज है वो मयूर विहार में ही है, और वो मेरे घर के लाइक कितना, नहीं 10:30 का बस था शायद, वो मेरे घर से 5 मिनट दूर ऐसे ना। तो मैं तो कुछ नहीं किया था, तो जल्दी-जल्दी ब्रश-वश करके मेरी मेड ने थोड़ा खाना-वाना बना लिया था, तो 2 रोटी खा के मैंने भाई ने बोला कि वो मेरे साथ ड्रॉप करने चला जाएगा, और हम ऑटो में गए। तो हम जब ऑटो में जा रहे थे, तो वो ऑटो वाले ने पता है कहाँ पर रोक दिया? नीम करोली बाबा जी का मंदिर में। आई मीन वो बस स्टॉप, आई मीन 50 मीटर्स होगा बस स्टॉप और इसका। मेरा भाई भी चौंक गया, मेरा भाई तो बोलने लगा, हाँ, तुझे तो बुलावा ही आया होगा ऐसे करके ना, और हम मंदिर-वंदिर गए, फिर बस-वस आया। जाते वक़्त भी इतना सारा वो दिख रहा था हर जगह, ऐसे लग रहा था कि यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहा है, ऐसे-ऐसे करके ना। फिर मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे मम्मा ने किसी का कॉन्टैक्ट दिया था वहाँ पे एक भैया जी का, तो वो भैया जी वो ब बस स्टॉप रात को 9 बजे ऐसे पहुँची थी, तो वहाँ पर लेने आए थे, तो उन्होंने मेरा होटल वग़ैरह बुक किया था, वो बस पास में ही था। तो हमने एक-दूसरे को कितना 5 मिनट देखा होगा, वो बिकॉज़ वो भैया गाड़ी भी चलाते थे, तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट डे पूरा होल डे का टूर लाइक आप लोग मुझे घुमा देना, नीम करोली बाबा जी, फिर नैनीताल, फिर इधर-उधर। तो उनको ही बुक कर लिया, तो वही भैया जी ने मुझे होटल में जहाँ पर उन्होंने वो किया था, तो काठगोदाम में, तो मैं गई, तो भैया ने बोला कि सुबह 5 बजे रेडी होके वो करना, तो फिर मैं 5 बजे वो किया। 5 बजे उठ के मैं जब चली गई तो भैया ने बोला कि ओह! मैंने आपको ना सपने में देखा था। तो मैंने बोला, हाँ, सपने में देखा था। तो मैं बोला क्या देखा है? तो उन्होंने बोला कि आप तो ऐसे-ऐसे एक सपना था, और वो ही सपना मैंने भी देखा था, बट मुझे पता नहीं था कि वो बंदा कौन है, वो लड़का कौन है। सेम सपना इतना सारा हो गया, फिर नीम करोली बाबा जी के पास गई, वहाँ पर बैठ के उस टाइम में तो बैठना भी मिलता था, आजकल शायद नहीं मिलता, बिकॉज़ मैं रिसेंटली भी गई थी तो वहाँ पर नहीं था। तो बैठ के हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा, इतना एनर्जी एनर्जी इतना अच्छा लगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरे को ना जब लौटते वक़्त ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ ना मेरे साथ, कंसिस्टेंटली ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ, मुझे तो लगने लगा कि यार ये अपना अंदर जो होता है, दुनिया तो वही एक आईना ही है। वो मैं लेके आई थी वहाँ से, मैं जब नीम करोली बाबा जी के पास गई थी। तो जो भी था, जो भी हो रहा था मेरे साथ, ऐसा-ऐसा चीज़ जो मैंने सोचा भी नहीं था, और ऐसे लग रहा था कि लोग तो एक्चुअली अच्छे होते हैं, जो हम होते हैं वही तो लोग होते हैं, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही होता है, ये सब हुआ था। फिर उसके बाद घर चली गई और बहुत सारा ऐसा ही एक्सपीरियंसेस होने लगा, ड्रीम्स, विजन्स एंड सो मेनी थिंग्स, मैं जो सपने में देख रही थी, जो वही हो रहा था,
एंड बहुत सारा सारा चीज़ ओवर भी हुआ। मेरा ना ऐसा था कि हमेशा से मैं बहुत ड्रीम सपने देखने वाली लड़की थी, बट पूरा भी हुआ, बहुत सारा चीज़ पूरा भी हो रहा था, बट मैं अपने आप पे ना अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, ये चाहिए, आई मीन थोड़ा क्या बोलते हैं, एक डेस्परेशन टाइप एनर्जी में रहती थी हमेशा, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आई मीन बहुत डेस्परेशन, मुझे वो वेट करने या आई वाज़ मैं बोल सकती हूँ कि मैं चेज़ करती थी चीज़ों को। मेरे को उस टाइम पे इतना धैर्यता नहीं था कि मेरे को नहीं पता था कि हम लोगों के पास इतना एनर्जी होता है कि हम लोग चीज़ें खुद हो जाता है, खुद हम लोग ही मैग्नेट होते हैं। फिर धीरे-धीरे बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस होने लगा। छोटा-छोटा चीज़ अब मैं जब छोटी थी तो किसी ने कुछ बोला होगा, वो सब चीज़ जो भी इमोशनल चीज़ ऐसा हो रहा था कि जैसे ब्रेन में ना पास्ट सब खुल रहा था, स्मॉलेस्ट चीज़, सबसे छोटा-छोटा चीज़ सब कुछ खुल रहा था। फिर नाम जाप करने लगी, मेडिटेशन तो रोज़ करती थी। फिर एज़ लाइक स्पिरिचुअली भी मेडिटेशन में भी ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था जो अब ये सब चीज़ ना एक्चुअली बता के हो नहीं होता, ये सब चीज़ फ़ील करती के होता है। बहुत सारा चीज़ देखा, ऐसा-ऐसा चीज़ कि जो कभी सुना भी नहीं था। और मुझे इवेंचुअली ये पता चला कि हम लोग तो लाइक एक ह्यूमन बीइंग में बहुत सारा वो होता है, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट क्या करना है कि मेरे को रियलाइज हुआ मेरा सोल का क्या है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना ही एक एक अबंडेंट ह्यूमन बीइंग का वो है। फिर बहुत सारा रियलाइजेशन, छोटा छोटा, जेलेसी से लेकर ईगो डेथ तो हजार बार रोज ही होता था। डेथ को भी मैंने तो रिफ्रेम कर दिया है अब। आजकल डेथ को मैं सोचती हूँ कि वो रीबर्थ है, फेलियर्स को सोचती हूँ वो रीडायरेक्शन है या न्यू अपॉर्च्युनिटी है। ये सब ना तो अपना माइंड इतना सारा चेंज हुआ मेरा कि सब पॉजिटिव थिंकिंग भी पहले-पहले भी पॉजिटिव थिंकिंग तो प्रैक्टिस तो करती थी मैं, बट ऐसा नहीं होता था कि थोड़ा लंबा टाइम तक ना वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ़स्टाइल ही बन जाए। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं अगर कोई कुछ किसी के बारे में बात भी कर रहा है तो मैं सोचती हूँ कि निकल जाओ। ज़्यादा लोगों के साथ इतना इंटरैक्शन भी, आई मीन कोई भी अगर भले ही सब लोग अच्छे ही होते हैं, बट अगर कुछ एनर्जी में कुछ फ़ील हुआ, वो सब चीज़ मैं पहले नहीं कर रही थी। पहले मैं क्या कर रही थी, भाग-दौड़, लाइफ़ में भाग-दौड़ में चल रही थी ये सब। एक प्रेशर भी था, बहुत सारा प्रेशर, करियर का प्रेशर, पता नहीं शादी का प्रेशर, बहुत सारा चीज़, वो सब चीज़ मैंने छोड़ दिया है अब। लगने लगा है कि लाइक सब कुछ जो हमें मिलना है, वो तो इवेंचुअली मिल जाता है। इस वही चीज़ है कि वो डिवाइन टाइमिंग कब होता है। वो डिवाइन टाइमिंग तो कभी भी हो सकता है ना, वो मुझे तो हमेशा पता है कि मेरे को हमेशा मैंने जो सोचा होता मैंने सोचा हुआ था पहले, उससे तो ज़्यादा ही मिला है। वो मैं बस एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी में नहीं रह रही थी। मैं बहुत ऐसा था कि मेरा चेसिंग एनर्जी था, मैं एक ग्रैटिट्यूड कि यूनिवर्स को थैंक यू भी नहीं बोल रही थी। तब रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है हायर पावर, और एक फ्रीक्वेंसी भी सेट होता है अंदर, तो ड्रीम्स में ही होता है। मैंने कभी सुना नहीं था, कब हुआ नहीं था, तो वो फ्रीक्वेंसी वगैरह एक फ्रीक्वेंसी था, आर्कटूरियन फ्रीक्वेंसी। तो इंट्यूटिवली मैंने यूट्यूब से म्यूज़िक लगा के ऐसा लग रहा था कि हम तो रोबोट रोबोट जैसा दिमाग रीसेट हो रहा है। बहुत सारा एक्सपीरियंसेस, तो इवेंचुअली बहुत सारा ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे, मीन स्पिरिचुअलिटी भी बहुत आजकल इतना फेमस कर दिया है, बट वो जो कॉन्शियसनेस होता है ना, चेतना का लेवल, वो चेतना का लेवल, आई मीन वो उस तक रीच करना, क्या होता है कि आप ना आपका सोल ही आपका एकदम फ्रेंड बन जाता है या गुरु बन जाता है। बट मैं तो सोचती हूँ कि सब लोग मेरा गुरु है। मेरे लाइफ में जो भी मिलते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, लाइक हर गुरु, इवन डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स, तो बहुत सारा माइंडसेट चेंज हुआ। और भगवान के बारे में भी मैं पहले तो हनुमान जी और राम जी के साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत चेंजेस हुआ उसमें भी, बिकॉज आप हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो, और आपका हर चीज़ बैलेंस होना इमीडिएटली नहीं होता है, ये सब एक प्रोसेस होता है। मेरे साथ क्या हुआ कि एक चीज़ लाइक अगर मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो कोई चक्र अगर फ़ील हो रहा है तो वो सब
वो उसका एकदम ग्राउंडिंग करना और उसका रियलिटी में लाना 2-3 महीने तो मिनिमम लग जाता है। भले ही मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत जल्दी-जल्दी हुआ। और पहले पुराने ज़माने में लोग ये सब चीज़ें शेयर नहीं करते थे और बोलते थे कि ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना। बहुत लोगों ने मुझे बोला है ऐसे, बट मुझे लगता है कि आप जब अच्छे फ्रीक्वेंसी में होते हो, आप अच्छे एनर्जी में होते हो और आपका सोल ही बोल रहा है कि आप शेयर कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि ये तो आई थिंक कि किसी और को रिलेट हो जाएगा कि किसी कोई और अगर ये सब चीज़ों से जा रहा है, तो उसको लगेगा कि मैं ही नहीं हूँ, बिकॉज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को इतना सारा मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा है ये वो, बट जब आप रिलीज़िंग एनर्जी में चले जाते हो ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा लगता है कि 100 डेथ तो एक ही दिन में हो रहा है। हर चीज़, हर छोटा-छोटा इमोशंस को आपको डील करना है। बट उस चीज़ से आप जब निकलोगे ना, तो ऐसा निकलोगे कि अ, ऐस जैसे जैसे आपको इतना डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे अब आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशंस एंड कनेक्टिंग टू गॉड्स एंड एवरीथिंग, सो आपका इंट्यूशन बहुत हाई होता है, आपको पता होता है। और फिर आई मीन सबका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होता है। मेरा तो थर्ड आई से ही थोड़ा आई मीन एक एक मर्क्यूरी जैसा होता है ना, इट फ्लोज एंड इट टॉक्स आल्सो टाइप्स लाइक वर्ड्स वगैरह लिखते हैं। और आईज से भी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये सब चीजें बहुत लोगों को होता है। और ईयर्स से भी होता है, ईयर्स से भी आपको ना जैसे एक कुछ हीट फ्लो हो रहा है और इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये सही है और ये गलत है, ये सब चीजें। और बट ये सब चीज़ों का एंड में क्या है कि पहले पुराने ज़माने में ऐसा बना दिया था कि ये जो स्पिरिचुअल आपका एक्सपीरियंस या अवेकनिंग जो लोग बोलते हैं, ये सब करते हैं, तो एक भगवान। नहीं, नहीं, भगवान तो सब लोग भगवान हैं। वही है कि किसी को रियलाइज़ हो रहा है और किसी को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। वो अवेयरनेस होना ही तो आध्यात्म है, तो ही तो चेतना है कि हमा मैं मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हील कर रही थी। मुझे लग रहा है कि वो एक्चुअली हीलिंग का प्रोसेस है। इट्स नॉट कि कोई भगवान हो रहा है, ये हो रहा है। सबको तो एट द एंड ऑफ द डे तो सबको तो सोल जर्नी ही आपका सोल को ही तो खुश करना है ना। एंड मैक्सिमम लोग क्या होता है कि वो लोग ना सोसाइटी का डर होता है उनको कि सोसाइटी ने ये बोलेगा वो बोलेगा, बोल बोल के ना एक्चुअली सोसाइटी कुछ नहीं बोलता। सोसाइटी आपका दिमाग ही क्रिएट कर रहा होता है। सोसाइटी कुछ नहीं बोलता, तो आपका दिमाग ही सोसाइटी क्रिएट कर रहा होता है। तो उस चीज़ से आप बहुत डरते हो। अगर ये नहीं हुआ तो इस एज तक, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता। आप हो इस दुनिया में, वो ही बड़ी बात है कि आप आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो ही कितना सुंदर है। आप अच्छा-अच्छा चीज़ देख पा रहे हो, आप ऐसे बात कर पा रही हूँ मैं आप इतने लोगों के साथ। और बहुत सारा चीज़ें लाइफ में तो खुश होने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, बट वही है कि खुश होना भी आपका हार्ट चक्रा से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाँ, किसी को देख के जेलस हो रहे हो या किसी को बुरा बोल रहे हो। सब प्लैनेट्स जो होता है ना, हर प्लैनेट कोई ना कोई एक प्लान आई मीन आपका रोज़मर्रा का चीज़ ये होता है। जैसे आप अगर आप गॉसिप कर रहे हो या किसी को बिना मतलब जज कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो आपका बुध खराब हो रहा है। बुध मीन्स योर ब्रेन्स, माइंड, योर आई मीन हाउ यू टॉक, राइट? तो इसीलिए ये लोग बोलते भी है कि आपको वर्ड्स भी थोड़ा अच्छा यूज़ करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। बट वो सब तब होता है जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड जब चेंज करते हो ना, तो आपका पूरा एक्सटर्नल लाइफ भी चेंज हो जाता है। आपका पूरा जो आगे वाला लाइफ होता है, लोग आपके साथ बर्ताव भी कभी ऐसा हर्ट करने वाला करेंगे ही नहीं, बिकॉज़ आपका अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तो जो आप सोचते हो ना, वो तो आपने क्रिएट किया हुआ है। जो छोटे से बड़े होते हैं, आई मीन ज़्यादातर तो फैमिली का होता है, फिर सोसाइटी का होता है, फिर हमारे दोस्त वगैरह, वो सब चीज़ों से आप ऐसे जकड़े हुए होते हो कि आपका जो पोटेंशियल है लाइफ में करने का ना, वो ही रियलाइज़ नहीं होता आपको। तो ये सब एक हीलिंग जर्नी है। भगवान तो सब है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आई मीन लोग बोलते हैं कि किसी के पास आई मीन होता है, पीपल हैव आई मीन मेरे को लगता है कि हम सब लोग तो स्पिरिचुअल है एक्चुअली। हम तो ह्यूमन लाइफ जीने आए हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस करने आए हैं।
तो भगवान भी क्या चाहते हैं कि अपना जो ह्यूमन लाइफ है, आपके पास जो भी है, जो भी सिचुएशन है और आपके पास जो भी टैलेंट है या आपके पास जो भी करने का इच्छा है, वो आपका इच्छा भी तो आपका इच्छा नहीं है ना, एक्चुअली वो तो भगवान ने दिया है इच्छा। तो वो पूरा करने के लिए भी आपके पास तो साधन तो दिया ही है ना। बट वो चीज़ करने के लिए आपको ये सब चीज़ों से निकल के ही होता है। जैसे बहुत सारा चीज़ रियलाइज़ेशन हुआ कि लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ मैं जो चाहती हूँ वो तो मेरे अंदर ही है। राइट। तो अब बाहर जो हो रहा है वो तो मेरा अंदर का ही चीज झलक रहा है ना बाहर पे। अगर मैं अपने आप को जज करूंगी कि हाँ, मैं तो इतना बोलती हूँ, ये करती हूँ, मैं अपना अपने आप को जज करूंगी कि मैंने तो इतना सारा एग्जाम देने के बाद भी नहीं हुआ, नहीं तो क्या हुआ? लाइफ है, एक्सपीरियंस करो। ऐसा चीज तो नहीं है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप तो ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो ना। तो बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस हुआ। अभी भी मैं मेडिटेशन वगैरह तो रोज ही करती हूँ। और जैसे एक चीज ये भी बताना है कि बहुत लोगों को ऐसे बैठ के मेडिटेशन करना डिफिकल्ट लगता है। तो आप सोते हुए भी कर सकते हो। सोते हुए जैसे आप लेट जाओ और फिर थर्ड आई पे फोकस करो। और मैं तो बहुत म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ। जैसे मेरे को तो अंदर अंदर से क्या बोलते हैं, आवाज तो नहीं बोल सकती, अंदर अंदर से कभी कभी कहाँ कहाँ चलती हुई ही कोई मंत्र या कोई गाना वाना, आई मीन वो भी बहुत कनेक्टेड हूँ। तो मैं म्यूजिक सुनते सुनते, म्यूजिक या कोई हीलिंग म्यूजिक या कोई मंत्र वगैरह सुनते सुनते मैं सोती हूँ। तो उससे ही मेडिटेशन आपको क्लैरिटी हो जाता है और यूनिवर्स हमेशा आपको हेल्प करता है। आपको वही चीज है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ना, हम जब बहुत सारा चीजों से घेरे हुए होते हैं तब हमारा ना वेट बहुत हैवी होता है। जो एस्ट्रल वेट होता है ना, बहुत हैवी होता है। तो जब आप अपना नेगेटिविटी निकालोगे ना, ईगो, जेलसी, छोटा छोटा ऑल दैट थिंग, जो आप उभर के आओगे ना, वो बहुत लाइट बीइंग होता है। तभी आपका लाइट वो भी एक्टिवेट होता है। तो उस चीज से क्या होता है कि जब आप लाइट होते हो ना अपने लाइफ में, तो आप ज्यादा कनेक्टेड होते हो गॉड से। और वो सब चीज ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही धर्म से होता है। मेरे को तो ड्रीम्स सब धर्म के भगवान का आता है, बुद्ध भगवान का, जीसस क्राइस्ट का, हमारे लाइक सनातन धर्म का सब। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज तो इवन गॉड जो हमने बनाया है, ये तो एक साधन है। कि वो एनर्जी को फील करने के लिए, देखने के लिए। वहां एनर्जी नहीं होता, नहीं है, होता है। बट वो एनर्जी आपका ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है। तो वो सब कुछ आई मीन ट्राई करके एट द एंड ऑफ द आपका, आपको आपका ही सोल में जाना है। वही लगता है कि मेरा तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो वही हुआ है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, ऐसा ऐसा चीज है कि मैं बताऊंगी तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा। बट आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली ये सब चीज के थ्रू हो रहे हैं। मेरी अपने ही फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ गोइंग थ्रू ये सब चीज। तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा बात करने के लिए। इसमें भी बहुत सारा स्निपेट्स है, बहुत सारा छोटा 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 चीज है जो मैं आई थिंक बाद के वीडियोस में मैं बनाऊंगी। जैसे आप मंत्र चैंटिंग करते हो, चैंटिंग या एफर्मेशन ये सब बोलते हैं ना, वो कैसे आपको कैसे अफेक्ट हुआ मुझे, या आपको कैसे हेल्प कर सकता है, या मेडिटेशन ही आपको कैसे करना चाहिए, कैसे हेल्प हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको कुछ जानना है। मैं भी अपना जर्नी में ही हूँ। मैंने अभी अभी रिसेंटली ही यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो देखते हैं हम मेरा जर्नी यहाँ यूट्यूब में कैसे जाता है। अभी के लिए हम इतना ही बात करते हैं। थैंक यू सो मच।